आइए हम जानते हैं बीएचयू शिवम सोनकर की कहानी। ये पीएचडी में इनका क्यों नहीं हो रहा है एडमिशन। ये लगातार बीएचयू कुलपति आवास के पास ये धरने पर बैठे हुए हैं। ये 3 दिन से कुलपति आवास के पास बाहर धरने पे ये बैठे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य भी खराब होता चला जा रहा है। बातचीत से पता चला कि ये दलित होने के कारण इनका एडमिशन पीएचडी में नहीं हो पा रहा है। 3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोल रहे यहाँ से हट जाओ। मुझे डरा रहे हैं यहाँ पर, मैं कहाँ जाऊँ? किसी सक्षम अधिकारी को बुलाइए जो इनका जवाब दे सके। मैं कोई समय नहीं, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हटूंगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा सर। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जूता मार दीजिए, मेरा गर्दन काट दीजिए, मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद घाट में। मैं उससे पहले सर मेरा नाम शिवम सोनकर है और मैंने काशी विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक किया हुआ है। सर आप कब से अनशन पर, आपका इसकी शुरुआत कब से हुई है? सर मैं 21 मार्च 2025 से अनशन पर हूँ और मैं छात्रों से अनशन में बैठा हुआ हूँ। इस अनशन का मांगे क्या है सर? सर मेरे विभाग में काशी विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए के तहत मेरे विभाग में 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे। मेरे विभाग का नाम मालूम शांति अध्ययन केंद्र है, जो सामाजिक विकास संकाय के अंतर्गत आता है। मेरे विभाग में 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले लिए गए। 3 रिक्त सीटें हैं। इन 3 सीटें रिक्त क्यों है, इसके इनको कच्चों अभी तक भरा गया है। मैंने विभाग को चिट्ठी भी लिखी थी और मुख्य परीक्षा निरीक्षक कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी कि अभी तक ये सीटें क्यों नहीं भरी गई, जबकि मेरी यूआर रैंक अनरिजर्व रैंक 2 है। उसी जब तक वो नहीं भरी जाएंगी, मैंने कहीं नहीं कहा कि मेरा दाखिला आप कर दीजिए। मैंने कहीं नहीं कहा कि क्या कहते हैं कि मेरा दाखिला करिए। मैंने ये सिर्फ ये कहा कि जो मेरे विभाग में 3 सीटें खाली हैं, उन 3 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का दाखिला किया जाए। चूँकि मेरी रैंक 3री है, तो जैसे ही योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी तो मेरा नाम आ जाएगा। क्या आप बीएचयू प्रशासन से कोई संपर्क किया? भैया लगातार मैं जो है कि कलेक्टर साहब को फ़ोन कर रहा हूँ। लगातार मैं जो है कि मुख्य परीक्षा नियंत्रक साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ। लगातार मैं क्या कहते हैं कि अपनी अदालत को फ़ोन कर रहा हूँ। मैं उनसे एक हेल्दी टॉक के एक स्वस्थ वार्ता के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे संपर्क नहीं किया। आपकी मांगों पे अब तक की प्रतिक्रिया कैसी रही? भैया अभी तक हमसे कोई बात करने नहीं आया है। अब विगत 4 दिनों से मैं धरनारत हूँ। मैं लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रखते हुए, कानून और संविधान को मानते हुए, महामना के मूल्यों का पालन करते हुए मैं धरनारत हूँ। ये मेरा एक शैक्षणिक धरना है और क्या कहते हैं धरना मैं अपनी आगामी मांगों को लेकर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। क्या आपके अन्य छात्रों शिक्षकों संगठनों का निर्णय क्या समर्थन मिल रहा है? मैं सभी लोग भैया हमको सभी लोग सारे प्रोफेसर सारे छात्र हमको यहाँ समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं आपकी मांग जायज़ है और आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहिए जब तक आपको न्याय नहीं मिलता। यदि आपकी मांगें नहीं मानी जाती है तो क्या आप अगला कदम क्या उठाएंगे आप? सर सबसे पहली बात साहब ये है कि हमारी मांग जो है जायज़ मांग है, उनको मान लिया जाए तत्काल प्रभाव से। क्योंकि अगर 3 सीटें खाली पड़ी हैं तो उनको भरा जाए। जब योग्य उम्मीदवार उपस्थित हैं वो क्यों नहीं भर रहे हैं? और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मैं गांधीवादी तरीके से मानवीय मूल्यों का पालन करते हुए मतलब जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से एकल धरना करता रहूँगा।